नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज बेदम। मैं हूं परवीन शेख। दिल्ली में बिहार कांग्रेस नेताओं की एक बड़ी बैठक हुई। ये बैठक कांग्रेस के नए दफ्तर इंदिरा भवन में हुई, जिसमें बिहार चुनाव के लिए रणनीति पर चर्चा की गई। मीटिंग में राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल भी मौजूद रहे। मीटिंग में कांग्रेस की दावेदारी पर चर्चा की गई। वहीं चर्चा तो अमित शाह ने मिशन साउथ पर भी की है, जिससे स्टालिन को जोरदार झटका लगा है। दरअसल केरल में राजीव चंद्रशेखर को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बाद बीजेपी 2026 तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की तैयारी में है और AIADMK के साथ गठबंधन की योजना बन रही है। MK स्टालिन के लिए यह गठबंधन चुनौती हो सकता है। इसी कड़ी में अमित शाह ने AIADMK के नेता पलानीस्वामी से मुलाकात की। कैसे बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन में हो गया खेला? क्या कांग्रेस अकेले लड़ेगी चुनाव? तमिलनाडु में कैसे अमित शाह ने बढ़ाई स्टालिन की मुश्किलें? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस तैयारी जरूर कर रही है, लेकिन महागठबंधन में खेल हो गया है। देखिए, खेल तो पहले से ही हो रहा था। द ओनली पॉइंट जो कांग्रेस पार्टी के फेवर में जा रहा है कि इनकी रीढ़ की हड्डी में थोड़ी सी ताकत आ गई। दिस इज द ओनली डिफरेंस। क्योंकि बार बार आरजेडी की तरफ से ये सिग्नल दिए जा रहे थे जी कि पिछली बार हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये जो 70 सीट हमने दे दिया वो नहीं देना था। अगर कांग्रेस पार्टी को हम लोगों ने 30 दिया होता, बाकी 40 सीटों पे आरजेडी लड़ गई होती तो हमारी सरकार बन गई होती जी। दिस इज आरजेडीज स्टार्टिंग पॉइंट, और इसलिए वो लगातार इस चीज का दबाव दे रही थी। तो वहां कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष थे अखिलेश बाबू, वो दरअसल यही बात आकर के समझा रहे थे कि बीजेपी को हटाना है, बीजेपी को हराना है, तो हमको कॉम्प्रोमाइज करना होगा। बहुत सारे नेताओं ने आकर के बताया कि भाई ये तो दिक्कत हो रहा है, ये तो आदमी जो है आरजेडी की बैटिंग कर रहा है कांग्रेस पार्टी के अंदर। तो उन्होंने कहा कि भाई एक काम करो, इसको हटाओ। उसको इसलिए हटाया गया बिकॉज कांग्रेस पार्टी के अंदर इट वॉज परसीव्ड एज कि ही इज ए लालूज मैन। जो बात सही भी है, वहीं से आया था ये जी। तो ये जो है वो, तो अब मीटिंग हो रही है। मीटिंग में ये तय होना था कि जो हमने अलग से, और देखिए पूरा कांग्रेस पार्टी अभी चार्ज्ड है। वो कन्हैया का जो रैली हो रहा है वो सक्सेसफुल है, लोगों की भीड़ वो इकट्ठा करने में कामयाब हो रहा है। और उधर एक और राहुल गांधी के करीबी हैं। आप ये समझिए, कांग्रेस पार्टी से उनको निकाला नहीं गया है, सांसद हैं पप्पू यादव। वो जो है वहां कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस का चेहरा होगा, कांग्रेस का चेहरा होगा। हालांकि कोई चेहरा वेरा नहीं होगा जी, लेकिन गठबंधन कांग्रेस ही मानते हैं वो। गठबंधन होगा। तो अब अगर गठबंधन होगा तो जिस तरीके से तैयारी चल रही है बिहार के अंदर में, जो कांग्रेस के लोग बता रहे हैं कि वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज एट नंबर 70 सीट तो हमें चाहिए ही चाहिए, और अगर नहीं मिलेगा कांग्रेस अकेली लड़ेगी। ये राहुल गांधी का मैसेज है। राहुल गांधी आजकल दूसरे तरीके की बैटिंग कर रहे हैं। उनको कोई कान में समझा दिया कि देखिए ऐसा यूपी, बिहार, बंगाल, दिल्ली, पंजाब, इन सब जगहों पे अगर आप गठबंधन के चक्कर में कॉम्प्रोमाइज कीजिएगा तो फिर केंद्र में हम कभी भी खड़े नहीं हो पाएंगे। और उसी स्ट्रैटेजी के तहत ये सारे काम हो रहे हैं। के.सी. वेणुगोपाल ने अपने एक आदमी को वहाँ पे बिहार का इंचार्ज बनाया, एक दलित को जो है वहाँ पे अध्यक्ष बनाया गया। तो नाउ ये जो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस जो था पार्टी के डिसीजन मेकिंग में, बिहार में टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में, वो खत्म हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी वहाँ बिहार के अंदर अगर सब कुछ ठीक रहा, अगर तेजस्वी यादव अपनी बात पे अडिग रहे कि नहीं भाई 70 तो नहीं दे पाएंगे, तो कांग्रेस पार्टी अकेले ही लड़ेगी। तो कांग्रेस एक रणनीति के तहत बिहार में आगे बढ़ रही है, लेकिन लालू की इफ्तार पार्टी से कांग्रेस नेताओं की गैर मौजूदगी पहले ही मैसेज दे दिया गया है कि चुनाव अकेले ही लड़ना है। देखिए, अकेले लड़ने की बात नहीं है, दबाव है।
लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार की राजनीति को समझने वाले दिल्ली में बैठे हुए ये तिकड़ियों में से कोई नहीं है। सबसे बड़ी समस्या कांग्रेस की यही है। कांग्रेस से बिहार के नेता दिल्ली आते हैं और दिल्ली में जो बिहार पर मीटिंग होती है उसमें बिहार की राजनीति पर चर्चा जैसे चाय की दुकान पर बैठकर होती है, उतनी राजनीति समझने वाले भी ये तीन नेता नहीं हैं। न राहुल गांधी बिहार की राजनीति समझ पाते हैं, अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो उसके अनुसार फैसला लें, अगर किसी दूसरे ने कुछ और बोल दिया तो उसके अनुसार दूसरा फैसला लेंगे। तो ऐसी स्थिति राहुल गांधी की भी है। केसी वेणुगोपाल और मल्लिकार्जुन खड़गे ये दोनों भी बिहार के पॉलिटिक्स को अंदरूनी तरीके से नहीं समझ पाते। इनको लगता है कि हर जगह पर जैसे जातीय राजनीति अगर है, बिहार में भी जातीय राजनीति है, तो हम एक दलित को बिहार प्रदेश का अध्यक्ष बना देंगे तो दलित हमारे साथ आएगा। अभी पहले जो अखिलेश प्रसाद सिंह था वो फॉरवर्ड नेता, भूमिहार नेता था, भूमिहार कभी हमें वोट नहीं देगा, अभी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि बिहार में ये माना जाता है कि कायस्थ, बनिया, भूमिहार, ब्राह्मण और थोड़े से राजपूत जो है उसमें से कुछ आरजेडी के साथ जाते हैं। लेकिन ये सब ऐसे इंटैक्ट वोटर हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, वो किसी और के साथ नहीं जा सकते। तो इन लोगों ने ऊपरी तौर पर ये मान लिया। लेकिन अगर केसी वेणुगोपाल वहां के विधायकों, सांसदों से बात करेंगे या मल्लिकार्जुन खड़गे बात करेंगे तो इन्हें न तो सीमांचल की राजनीति पता है, न मिथिलांचल की राजनीति पता है, न मगध की पता है और न ही भोजपुर रीजन की पता है। तो वहां के नेता इन्हें बरगलाकर चले जाएंगे, फिर ये डिसीजन नहीं ले पाएंगे। जैसा राजद अपनी स्ट्रेटजी बना रही है वहां पर, और उसको लगता है कि पिछली बार भी कांग्रेस चुनाव लड़ी, इस बार भी लड़ रही है, और इसमें जिस तरह से कांग्रेस आगे बढ़ रही है, कन्हैया कुमार को आगे बढ़ाना या दलित लीडर को कमान सौंपना, ये सारा ऐसा है कि मुस्लिम और दलित ये दोनों हमारे साथ आए। लेकिन लालू प्रसाद यादव है, पिछले 20-25 सालों से बिहार के राजनीति के गाग माने जाते हैं, अभी एक्टिव हो चुके हैं। ऐसा लगता है कि वो जब गठबंधन कांग्रेस से नहीं होगी तो आधे कांग्रेस के नेता कहीं राजद के साथ न चले जाएं, ऐसी परिस्थितियां वहां बन रही है। वो सीपीआई एमएल के साथ गठबंधन, और सीपीआई एमएल और राजद के साथ गठबंधन होता है तो पूरे इक्वेशन बदल जाते हैं। दलित वोटर उनके साथ होते हैं, राजद के कारण नहीं, सीपीआई एमएल के कारण भी। तो जो राजद देख रही है, अगर कुछ कंप्रोमाइज नहीं करती कांग्रेस यहां पर मीटिंग करने के बाद भी, तो उसके बाद लालू प्रसाद यादव भी सोच रहे हैं इस बार इसको अलग ही चुनाव लड़ने देते हैं। और कांग्रेस अपने आप में ये सोच रही है कि कन्हैया कुमार जैसे लोगों के कंधे पर चढ़कर अगर हम राजनीति करना शुरू कर देंगे, जो राहुल गांधी की टीम के है, वहां बिहार के अंदर कोई भी सीनियर लीडर कांग्रेस का वो कन्हैया कुमार के नेतृत्व में आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं होगा। अभी तो चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हुई है, बाद में कन्हैया के टिकट पर भी घमासान हो जाएगा कि इसे बिहार से बाहर ले जाओ और उसके बाद बिहार की राजनीति हम लोगों के हवाले छोड़ो। बिल्कुल। और हालात तो तमिलनाडु में भी नाजुक बने हुए स्टालिन के लिए, क्योंकि बीजेपी ने चुनौतियां बहुत ज्यादा बढ़ा दी हैं। देखिए, स्टालिन बहुत ज्यादा प्रेशर में है, उनको समझ में आ रहा है कि वो चुनाव हार रहे हैं जी, और इसीलिए वो आनन फानन, जो मैं कई बार उसका कंपैरिजन करता हूँ, वो नायडू साहब हो गए हैं उस जमाने के 2014 के, कि जिनको अचानक से उनको चुनाव जीतना था, उन्होंने कहा कि लंबी लकीर खींचते हैं। यही काम किया बीआरएस वाले ने, केसी ने यही काम किया ना, कि वो तेलंगाना पार्टी को जो भारत पार्टी कर दिया है ना, कि चलो अब तो हारना है, ये तो लंबा लाइन खींचते हैं, हम नेशनल लीडर हैं, अपना स्टेचर बढ़ाते हैं। दिस इज व्हाट डीएमके इज डूइंग। वहां घोटाले पे घोटाले लोग त्रस्त हैं, तो आप क्या कर रहे हो, एक ऐसी चीज को लेकर के मीटिंग बुला रहे हो जिसका अभी कोई लेना देना नहीं है। अगर सब कुछ अभी होता है, तय भी हो जाता है कि डीलिमिटेशन अभी करना है, तो 2035 के चुनाव में, 34 के चुनाव में जो है वो स्टार्ट होगा, वो भी लग पाएगा नहीं लग पाएगा, जिस हिसाब से सिस्टम चलता है। तो ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो एंटी इनकम्बेंसी तमिलनाडु का एक चरित्र है, देता है तो छप्पर फाड़ के देता है और छीनता है तो कंगाल कर देता है। तो लगातार एआईडीएमके वो कमजोर होती चली गई, टूट फूट हो गई, और अब बीजेपी भी वहां पे एक, आप ये समझिए कि डबल डिजिट में जो है
ऑलमोस्ट वो पहुंच चुकी है। मतलब पोटेंशियल है उसमें कि वो टर्न अराउंड कर सकती है। एक ऐसी पार्टी हो गई है कि जिसको अब आप दरकिनार या इग्नोर नहीं कर सकते, ये तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में। तो अब 2-3 गलती कर चुके ये लोग AIDMK वाले। वो चले गए वो हिंदी वाले में भी, वो चले गए द्रविड़ वाले में भी, डिलिमिटेशन वाले भी मीटिंग में। तो अब उनको अकल आई है, भागे भागे आए हैं, क्योंकि बीजेपी की तैयारी अब तमिलनाडु में ऑलरेडी शुरू हो रही है। और ये अगर गठबंधन होता है तो एंटी इनकम्बेंसी, और ये जो गठबंधन होता है तो फिर गठबंधन AIDMK का सिर्फ बीजेपी के साथ नहीं होगा, और भी बहुत सारे MK, FMK, DMK उस तरह का जो है बहुत पार्टी है, वो सब छोटी छोटी पार्टियां जो हैं, जो सब कास्ट पार्टियां हैं। ये मत समझिए कि नॉर्थ इंडिया में सिर्फ बिहार में जो कास्ट पॉलिटिक्स चलता है कि भाई हम वाले का अलग कास्ट, VIP वाले का अलग कास्ट, नीतीश कुमार का अलग कास्ट, लालू यादव का अलग कास्ट, ये जो है ना कास्ट, वो वहाँ भी अलग अलग कास्ट की अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज है। तो वहाँ एक स्कोप दिख रहा है कि जिसमें DMK के खिलाफ एक बहुत ही प्रबल वहाँ पे एक गठबंधन तैयार हो सकता है। और इसीलिए DMK और कांग्रेस पार्टी वो परेशान है कि अगर तमिलनाडु हाथ से गया, और केरल में तो व्यवस्था कर ही रहे हैं ये लोग, राजीव चंद्रशेखर को वहां बनाया है, तो ये मुझे लग रहा है कि साउथ में कैसे बीजेपी का झंडा फहराए। क्योंकि फिर आप देखिएगा ऐसे सिचुएशन आ जाएंगे कि कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, ये हर जगह भारतीय जनता पार्टी वो एक बड़ी पार्टी और सरकार बनाने वाली पार्टी बनकर के उभर जाएगी। बिल्कुल। पलानी स्वामी के साथ अमित शाह की मुलाकात और यहाँ पर MK स्टालिन के लिए कितना बड़ा झटका? देखिए, पलानी स्वामी के साथ अमित शाह की मुलाकात नहीं हुई है, अमित शाह के साथ पलानी स्वामी की मुलाकात हुई है। ये दोनों में बड़ा अंतर है। अभी तक तमिलनाडु के पॉलिटिक्स को देखेंगी या फिर साउथ के पॉलिटिक्स को देखेंगी, कांग्रेस पार्टी या भारतीय जनता पार्टी की भी स्थिति रही है। ये सोनिया गांधी यहां से उड़कर गई थी, चेन्नई में बैठक हुई थी करुणानिधि के साथ। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता जाते थे वहां पर, कहां? चेन्नई जाकर जयललिता से बात करते थे। कभी भी वो लोग दिल्ली आकर गठबंधन की बैठक नहीं करते, वहां के बड़े नेता। अभी क्या स्थिति है? ये पलानी स्वामी दिल्ली आए हैं और दिल्ली आकर यहां अमित शाह से रिक्वेस्ट किए, आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, क्योंकि उनके लिए सारे दरवाजे बंद हो गए। जितने दरवाजे थे उन्होंने पहले, वो जो एक्टर कम पॉलिटिशियन अभी अभी राजनीति में आया है विजय, उसके साथ भी इन लोगों ने बातचीत की। उसके बाद VCK से बातचीत की, कुछ और छोटे छोटे पार्टियां हैं उसके साथ बातचीत की। लेकिन इनको लगा कि आगे कुछ नहीं हो सकता अगर भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ नहीं रहेगी। इन लोगों ने गठबंधन तोड़ा क्यों था? ये इनकी रिजिडिटी थी कि अन्नामलई को हटाओ। और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व या फिर जो तमिलनाडु के अंदर RSS में काम कर रहे हैं, RSS का भी ये फीडबैक है कि AIADMK के साथ भारतीय जनता पार्टी का जो अलायंस है वो बेहतर है, उससे फायदा होगा। लेकिन फिर भी इन लोगों ने कहा अन्नामलई को हटा दो। उसके बाद PM मोदी ने सीधे तौर पर कहा अन्नामलई को अभी नहीं हटा सकते, क्योंकि आगे भारतीय जनता पार्टी का बेस बढ़ाने के लिए अन्नामलई की जरूरत है। अब इनके पास कोई रास्ता बचा नहीं, तो वो फिर अमित शाह से मुलाकात करने के लिए आए हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कह दिया गया टर्म एंड कंडीशन हमारा रहेगा। अब रिजिडिटी इस बात के लिए नहीं है कि अन्नामलई को हटाओ या फिर वहां प्रदेश अध्यक्ष रखो, लेकिन ये डिमांड रख रहे हैं कि OPS यानी कि AIDMK के अंदर 2 गुट बने थे, EPS OPS, E पलानी स्वामी और O पनीर सेल्वम के बीच। और पनीर सेल्वम पिछली बार लोकसभा चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी के साथ सहयोग से ही गठबंधन के तरह से इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे, लेकिन उनको भी हटाने की बात की जा रही है। जबकि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि OPS को भी अपने साथ रखो, AIADMK एकजुट होगा, मजबूत होगी, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी से अलायंस होगी तो हम DMK को हटा सकते हैं। अब ये पूरी परिस्थितियां तमिलनाडु में चल रही है। 2026 में जो भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग है उसमें से देख लीजिए, असम में मुख्यमंत्री, उसके बाद पश्चिम बंगाल में होने हैं चुनाव, और तमिलनाडु और केरल में चुनाव होने हैं। लेकिन इसके अलावा यूनियन टेरिटरी है पुडुचेरी, वहां पर चुनाव होने हैं। इन सारे राज्यों और यूटी में कांग्रेस के लिए दुर्भाग्य की बात यह है कि ये कांग्रेस से निकाली गई ममता बनर्जी,
एक कांग्रेस को छोड़कर गए हुए हेमंत बिस्वा शर्मा और दूसरे पुडुचेरी में कांग्रेस का सत्यानाश करने वाले के रंगा राव। तो जो रंगास्वामी अभी भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से पुडुचेरी में मुख्यमंत्री बने हुए हैं, अब भारतीय जनता पार्टी के लिए बचा है केरल और तमिलनाडु। जो डॉक्टर साहब ने कहा था कि अगर इन दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी अच्छी स्थिति में आ जाती है तो पूरे साउथ में इन लोगों के लिए रीजनल पॉलिटिक्स करना, यानी कि अलगाववादी राजनीति करना मुश्किल हो जाएगा। और वही आगे प्लानिंग है। डीएमके का पत्ता साफ होगा, एआईएडीएमके भाजपा की सरकार बनने की पूरी संभावना दिखाई पड़ रही है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बिहार की सियासत पे घमासान तेज है। बिहार में कांग्रेस के 2 मुस्लिम सांसद हैं और दोनों ही लालू यादव की इफ्तार पार्टी में नहीं पहुंचे। आरजेडी अभी तक नीतीश की इफ्तार पार्टी में मुस्लिम संगठनों की दूरी पर तंज कस रही थी, लेकिन अब आरजेडी की सहयोगी ने ही लालू की इफ्तार पार्टी का बॉयकॉट कर दिया। क्या कांग्रेस बिहार में अकेले चुनाव लड़ने जा रही है? कांग्रेस अकेले लड़ेगी तो बिहार का मुसलमान किधर जाएगा? वहीं मिशन साउथ में अमित शाह ने स्टालिन की घेराबंदी कर लिए। उन्हें हिंदी, डिलिमिटेशन, वन नेशन वन इलेक्शन जैसे मुद्दों पर विरोध करना भारी पड़ने वाला है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।